नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यूपी पेंशन का पैसा भेजा गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के 3,000 रुपये दिसंबर महीने की इस तारीख में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक थे जिनकी पेंशन 6 महीने की रुकी हुई थी, तो ऐसे पेंशन धारकों को 6,000 रुपये भी पेंशन राशि सरकार द्वारा दे दी गई है। दिसंबर महीने की वह कौन सी तारीख थी जिसमें सरकार द्वारा पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है? इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। किन लाभार्थियों को यह पेंशन का पैसा मिला है, किन को नहीं मिला, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से इस बार दिसंबर महीने की इस तारीख में किनको पेंशन का पैसा दिया गया है, वह जानने से पहले यहाँ पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पॉइंट पर, दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन। तो इसमें लिखा है प्रदेश में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबंधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए इस तरह का न तो कोई साधन है और ना ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं, तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 व शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो, ऐसे भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 1,000 प्रति माह लाभार्थी दर से अनुदान दिया जाता है। यानी ऐसे सभी दिव्यांगजनों को सरकार 1,000 प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि दे रही है। 3 महीने के अंतराल पर यह पेंशन का पैसा सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पर 3 महीने का हो जाता है 3,000 रुपये, जो कि लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की फिलहाल बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक होता है दिव्यांग पेंशन योजना, एक होता है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। दिव्यांग पेंशन योजना अलग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना अलग है। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के बारे में भी बता देते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई है। अब थोड़ी सी नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर है, ऐसे शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो, प्रदेश से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो, के आधार पर 3,000 प्रति महीना लाभार्थी पेंशन अनुदान दिया जाता है। यानी कि केवल और केवल यही एक कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ही कुष्ठ व्यक्तियों को, पेंशन धारकों को 3,000 प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। यदि हम बात करें वृद्धावस्था और विधवा महिलाओं को और यहाँ पर दिव्यांगों को या तलाकशुदा, उनको यहाँ पर 3,000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर मिल रहे हैं, लेकिन कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 3,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर कुछ हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम आपको बताने थे, जो हमने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इतना आपने समझ लिया है कि किनको 3,000 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं और किनको 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि दी जाती है। अब यदि कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर
आवेदन की प्रक्रिया भी बताई गई है, जिसमें ये इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का बिंदुओं का आपको ध्यान में रखना है। लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन सर्वप्रथम ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है पेंशन की, यहाँ पर आपको जाना है, आवेदन करना होता है इस वेबसाइट पर जाकर। जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सत्यापरांत पात्र दिव्यांगजन को इस योजना को लाभान्वित किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दिव्यांगजनों की भी यही ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, ओल्ड एज पेंशन, वीडो पेंशन, डिसेबिलिटी यानी पेंशन यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा उत्तर प्रदेश के जो पेंशन अपनी बनवाना चाहता है पात्र व्यक्ति हैं, तो इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जो कि एक दिव्यांग पेंशन धारक का है। यहाँ पर देखिए स्कीम कोड लिखा गया है और पर्पस नेम लिखा है, जो कि दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी है पेंशन धारक की। पेंशन धारक का आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, और यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर भी दिया गया है। जिस बैंक में सरकार पेंशन दे रही है, यहाँ पर उस बैंक का नाम आपको देखने को मिलेगा। जब आप अपनी पेंशन की डिटेल जानेंगे तो आपके भी इसी प्रकार से अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। आईएफएससी कोड यहाँ पर है। अमाउंट देखिए 3,000 रुपये लिखा हुआ है, जो कि पेंशन अमाउंट है 3,000 रुपये। रिक्वेस्ट डेट है 21 दिसंबर 2023। वैलिडेशन इनकी 21 दिसंबर को ही कंप्लीट हो गई थी। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 27 दिसंबर 2023 को अप्रूव्ड हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, तो इस तारीख में यहाँ पर 27 दिसंबर 2023 में, अब यहाँ पर ये 28 दिसंबर 2023 को यहाँ पर फंड स्टेटस देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इतना ये सभी आपने ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। यहाँ पर अब लिखा हुआ है क्रेडिट स्टेटस यानी कि पेमेंट सक्सेस। यहाँ पर पीएमएस ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर यूटीआर नंबर है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट देखिए लिखा है 28/12/2023। क्रेडिट डेट यहाँ पर लिखा है 28/12/2023। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 28 दिसंबर 2023 में सभी दिव्यांगजन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेज दिया गया है, चाहे वह दिव्यांग व्यक्ति हो या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हो। जितने भी दिव्यांग पेंशन धारक है 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपये की पेंशन राशि उनको मिल गई है। जितने भी कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उन्हें सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही है। अब कोई इसमें ऐसे भी पेंशन धारक है कि कहीं ना कहीं आवेदन फार्म में गलतियां की वजह से पहले उनकी पेंशन रुक गई थी, 6 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, तो सीधे सरकार लाभार्थियों को 6,000 रुपये भी पेंशन राशि दे रही है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। जिसको पहले रुकी हुई थी तो उनको अब मिल रही है, जिनको पहले रुकी हुई थी पहले, तो उनको 6 महीने एक साथ पहले भी दी गई थी, जब सरकार द्वारा जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया था। यहाँ पर जो आप स्टेटस देख रहे हैं, आप सभी व्यक्तियों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है। तो देखिए यहाँ पर इस समय जो आप ये देख रहे हैं, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का अपडेट है 3,000 रुपये, जो कि 28 यानी कि 28 दिसंबर 2023 में इनको पेंशन मिल गई है। और यदि आप नीचे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये पुराना अपडेट है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन का इन लाभार्थियों को ये अपडेट है। तो इनको देखिए 6,000 रुपये पेंशन के मिले हैं, लिखा हुआ है कब मिले हैं, इनको ट्रांसफर हुए हैं ये 12 दिसंबर 2023 में इनको पेंशन मिली है 6,000 रुपये। देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं, देखिए तारीख के साथ हम आपको दिखा रहे हैं क्रेडिट डेट, जिसमें लिखा है 12/12/2023। इन लाभार्थी को जुलाई महीने की पेंशन 6,000 रुपये मिले हैं, लेकिन फिलहाल जो इनको पेंशन राशि दी गई है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3,000 रुपये इनको मिले हैं। तो सरकार ऐसा नहीं है कि रुकी पेंशन भी दे रही है, लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर ये पेंशन का पैसा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, वह एक दूसरे दिव्यांग पेंशन धारक का स्टेटस था। यहाँ पर एक दूसरे पेंशन धारक है, यहाँ पर आप नेम देख सकते हैं, ये एक मीना कुमारी है, जिनको ये भी एक दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें, इनका अकाउंट नंबर है, यहाँ पर बैंक की डिटेल, बैंक का नाम दिया गया है, आईएफएससी कोड, यहाँ पर अमाउंट देखिए 3,000 रुपये।
रिक्वेस्ट डेट 21 दिसंबर 2023, वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर 21 दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। अप्रूव्ड बाय एजेंसी 27 दिसंबर 2023 में अप्रूव्ड हो चुका था। साइन हुए हैं इनके, देखिए ट्रेजरी साइन हुए हैं इनके यहाँ पर 27 दिसंबर 2023 में। अब यहाँ पर देखिए फंड यानी कि फाइल स्टेटस 28 दिसंबर 2023 में इनका यहाँ तक सभी चीज़ें कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पर यदि आप देखिएगा क्रेडिट स्टेटस पेमेंट सक्सेस, यहाँ पर फेमस ट्रांजैक्शन आईडी है, यहाँ पर यूटीआर नंबर है और बैंक ट्रांजैक्शन देखिए 28 लिखा हुआ है 28/12/2023। क्रेडिट डेट लिखा है 28/12/2023, यानी कि 28 दिसंबर 2023 में सरकार द्वारा इन लाभार्थी बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इनको इस तारीख में पेंशन इनके बैंक में पहुंच गई थी, सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, 28 दिसंबर 2023 को ज़्यादातर लाभार्थियों को पेंशन दे दी गई है। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको अभी पेंशन का लाभ नहीं मिला होगा, उनको भी जल्द ही सरकार द्वारा पेंशन दे दी जाएगी। सबसे पहले विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया। अब 28 दिसंबर 2023 में जितने दिव्यांग व्यक्ति हैं या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, 28 दिसंबर में उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया। लेकिन अभी वृद्धावस्था पेंशन धारक रह रहे हैं जिनको अभी पेंशन का लाभ अच्छी तरह से यानी कि सभी पेंशन धारकों को नहीं मिल पाया है, तो उनको भी जल्द ही पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा, उनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हो सकता है सरकार आज ट्रांसफ़र करे या फिर कल ट्रांसफ़र करे या फिर मंडे में पेंशन का पैसा भेजा जाए, कभी भी सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। अब यदि आप भी इसी प्रकार से ऑनलाइन अपनी पेंशन का पैसा, पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही पीएफएमएस के माध्यम से प्लस डीबीटी के माध्यम से कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई गई है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना चेक कर सकते हैं कि कैसे पेंशन का स्टेटस देखा जाता है। ऑनलाइन पेंशन स्टेटस कैसे देख सकते हैं उसमें तरीका बताया गया है, समझाया गया है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।